गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में संधारित्र के बारे में पढ़ा था और आपको बताया गया था कि आज की क्लास में हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कई बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर ये संधारित्र दिखता कैसा है। तो आप लोग के घर के जो फैन होते हैं, फैन में जो कंडेंसर लगा होता है वही आपका संधारित्र है। अगर उस कंडेंसर को आप चेक करेंगे, जो आपका सफेद कलर का बेलनाकार लगा होता है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो उस पर लिखा होगा कैपेसिटर और उस पर आपकी कितनी विद्युत धारिता है उसकी वो भी उसमें लिखी होगी आपकी माइक्रोफैरेड के रूप में। तो उसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र से दो चीजें नाम से क्लियर होनी, एक तो प्लेटें हैं जो क्या है एक दूसरे के समांतर। तो अब इसका फिगर समझ लेते हैं। तो आपके सामने ये फिगर है, दो प्लेट, एक प्लेट आपकी ए और एक प्लेट आपकी बी। प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए पर आवेश कितना है प्लस क्यू, प्लेट बी पर आवेश कितना है माइनस क्यू। दोनों पर आवेश बराबर तथा विपरीत है, इसीलिए कुल आवेश का मान कितना रहेगा 0। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है d। ये आपका फिगर है। इस फिगर को आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा आप इजी वे में चाहे तो थोड़ा इजी करके बनाइएगा, पर हाँ ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं इस फिगर से जो हम समझ लेते हैं। पहली चीज यहाँ पर समझते हैं कि दोनों प्लेटों का आकार बराबर है तथा दोनों प्लेटों पर आवेश बराबर है। इसलिए दोनों प्लेटों का जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, जिसको हमने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, सिग्मा बराबर Q बाई A, ये भी दोनों प्लेटों का बराबर होगा। बस जिस पर प्लस आवेश है उसके लिए प्लस होगा और जिस पर माइनस आवेश है उसके लिए माइनस होगा, पर वैल्यू दोनों की बराबर होगी। साथ में अगर हम अगला पॉइंट इसमें देखना चाहें तो वैद्युत क्षेत्र की अगर दिशा देखें, और वैद्युत क्षेत्र हमको निकालना कहाँ पर है बीच में, क्योंकि हम संधारित्र की बात कर रहे हैं। तो प्लेट ए के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की तरफ होती है। तो प्लेट ए पर कौन सा आवेश है धन आवेश, तो प्लेट ए की वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी ए से दूर यानी बी की तरफ। और प्लेट बी पर देखें कौन सा आवेश है ऋण आवेश, और ऋण आवेश की तरफ ही विद्युत क्षेत्र आता है। तो प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर होगी बी की तरफ, यानी दोनों में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है सेम। तो इतना आपको इस फिगर से समझकर याद रखना है। आगे चलते हैं। तो अगला आपका है, जैसा वहां पे भी बताया गया वही लिखा है आपका, समांतर प्लेट संधारित्र धातु की दो प्लेट द्वारा बना होता है जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल a यानी आकार दोनों का बराबर है तथा दोनों प्लेटों पर बराबर तथा विपरीत आवेश होता है। ये अभी आप देख चुके हैं। अगला पॉइंट, माना धन प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा ऋण प्लेट पर माइनस क्यू आवेश है। अब दोनों का आवेश तथा आकार बराबर है, इसीलिए पृष्ठ आवेश घनत्व भी बराबर होगा, जैसा कि सिग्मा का मान अभी हम लोगों ने चेक किया। अगला, अब धन प्लेट पर हमने क्या मान लिया, क्योंकि धन आवेश है इसीलिए धन प्लेट पर हमने कह दिया कि प्लस सिग्मा होगा और ऋण प्लेट पर हमने कह दिया माइनस सिग्मा होगा। आगे चलते हैं। प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी कि किसी दो प्लेटें हैं, एक प्लेट के कारण यहां दे रखा गया, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना दे रखा है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना पड़ेगा ये आपको। अब आगे चलते हैं, क्योंकि दो प्लेटें हैं अतः प्रत्येक प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है दोनों प्लेटों के कारण, क्योंकि दो प्लेट है इसीलिए कुल विद्युत क्षेत्र। अब दो प्लेटों के मध्य कुल उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा वो चेक करते हैं। तो कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर ऋण प्लेट के कारण क्षेत्र प्लस धन प्लेट के कारण क्षेत्र, दोनों प्लेटों के कारण जो आपकी वैल्यू है उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे, E का मान आ जाएगा। तो दोनों प्लेटों के कारण कितना बताया गया आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
दोनों को जोड़ देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है। अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा कितना 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा और आधा, आधा और आधा मिलके कितना हो जाएगा 1। चेक करते हैं इसको लिखकर, आपको इसको बात समझा देते हैं। यहां से हमने कॉमन मान लीजिए ले लिया आपने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो पहले में कितना बचा 1/2, फिर कितना बचा 1/2, आधा और आधा ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 1। बचेगा क्या आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही वैल्यू आपकी लिखी है। चेक करते हैं तो E बराबर आपका कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनको डेरिवेशन पूरा समझ में आता है, वो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पर जिनको प्रॉब्लम है वो समांतर प्लेट संधारित्र का, जब ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आप समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर देंगे और आप सारी चीजें जो फिगर से रिलेटेड है वो बता देंगे। जैसा कि समांतर प्लेट संधारित्र धातु की 2 प्लेटों के द्वारा बना होता है, इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश होता है और एक पर माइनस क्यू आवेश होता है। इतनी चीजें आप बता देंगे। उसके बाद सीधे आप डायरेक्ट इस लाइन पे आ जाएंगे और आप लिख देंगे कि संधारित्र का कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर, इक्वेशन नंबर 1 डायरेक्ट लिख देनी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो बीच के आपके 2-3 पॉइंट्स थे उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी आते हैं तो वो गलत नहीं होगा। तब इक्वेशन नंबर 1 E का मान हमको मिल गया, पर हमको निकालनी क्या है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर आपका Q/V होता है, यानी E का हमारा कोई काम नहीं, हमको E को चेंज करके किस में ले जाना पड़ेगा V में। अब E को V में जब ले जाएंगे तो चेंज क्या होता है, E और V के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो V बराबर होता है E इंटू डिस्टेंस, जितनी दूरी हो, चाहे वो R हो तो R, L हो तो L, D हो तो D। यहाँ तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी D, तो इंटू D। यहां से हम विभव V का मान निकालेंगे। तो अगली लाइन में देखते हैं, वी नो डेट V बराबर सिग्मा बराबर Q अपॉन A, आपको अभी बताया गया, इक्वेशन नंबर 2 मान ली गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को कर दिया गया कंबाइंड, यानी कंबाइंड का मतलब इस इक्वेशन से सिग्मा का मान उठा के इस इक्वेशन में रख दिया। जब वैल्यू रखेंगे तो आपका E बराबर हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान डायरेक्ट हमने पुट किया। तो अगली लाइन देखते हैं इसकी, आपका वही वैल्यू आ गई E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब वो V बराबर ED वाला फॉर्मूला, अगले आगे चलते हैं। तो माना दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी D है जैसा फिगर में दिखाया गया, अतः विभव बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, यानी V बराबर E इंटू D। E का मान अभी हम लोगों ने निकाला था, E बराबर कितना निकाला था, E बराबर आपका आया था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो E की वैल्यू रखते हैं, V का एक रिलेशन स्टेब्लिश होगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कंबाइंड किया, V बराबर ये जो आपका इक्वेशन आया यहां पर, इस इक्वेशन से हमारी पूरी थ्योरी बनी थी कल जो हमने पढ़ी थी। समझते हैं कैसे। कल आपको पहली लाइन में बताया गया था, क्योंकि C बराबर होता है आपका Q/V। Q के मान को हम फिक्स रखते हैं और V के मान को कम करते हैं। तो V के मान कम करने के लिए हम इस फॉर्मूले से चेक करेंगे क्या क्या हम कम करने पर V का मान कम कर सकते हैं। तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अगर इस फिगर को हम देखते हैं तो इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहां से आ रहा है V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल D, यानी D का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा, पर हमको V का मान बढ़ाना नहीं, हमको कम करना है, यानी D का मान कम से कम रखना है, दोनों प्लेटों को ज्यादा से ज्यादा पास रखना है। तो पहला पॉइंट यहां से मिला। दूसरा कल आपको एक पॉइंट बताया गया था, इसी को अगर देखते हैं तो V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इनवर्सली का मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, तो हमको V का मान कम करना है तो हम A के मान को बढ़ाएंगे,
यानी जैसे जैसे हम साइज बड़ा करते जाएंगे कैपेसिटर का, अगर आप मार्केट में देखेंगे भी छोटे फैन जो है उसमें छोटा कैपेसिटर, छोटा साइज, जैसे बड़ा फैन तो बड़ा कैपेसिटर, उसका साइज भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे V का मान घटता जाएगा, और V का मान घटेगा तो आपका C का मान जो धारिता है, विद्युत धारिता, उसका मान बढ़ता जाएगा। अब आगे बेसिक इसमें कुछ नहीं करना, फाइनल इक्वेशन बस कंबाइन कर देनी है। जब आपने पढ़ाई है C बराबर आपका Q/V, तो यहां पर इस इक्वेशन में V का मान हम रख देंगे। तो बस चेक करते हैं आगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान C बराबर Q/V इक्वेशन नंबर 6 मान ली। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों को कंबाइन करने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 5 से V का मान उठा के इक्वेशन नंबर 6 में रख रहे हैं। जब 5 से वैल्यू रखेंगे तो एक साइड में रख के देखते हैं आपका टर्म क्या बनेगा। तो जब वैल्यू रखेंगे तो C बराबर हो जाएगा आपका Q/Q, ये V का मान रख रहे हैं, Q इंटू D/A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट आ गया ऊपर, तो C बराबर आ गया आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो चेक करते हैं वैल्यू को। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 दोनों को कंबाइंड किया गया, C बराबर आपका जो अभी रिजल्ट बताया गया A एप्सिलॉन नॉट D, और यही आज आपका फाइनल रिजल्ट है।